एक काम कर, अभी अपने फोन में जा, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल और वो नाम ढूंढ जिसके साथ तेरी सबसे ज्यादा फोटोज हैं। मिल गया? अब ये सवाल पूछ खुद से, अगर कल तेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, क्या वो इंसान सबसे पहले तेरे पास होगा या तुझे खुद उन्हें ढूंढना पड़ेगा? अगर एक सेकंड के लिए भी शक आया तो ये वीडियो तेरे लिए है, और जो मैं अगले 10 मिनट में बताऊंगा ये तुझे जिंदगी में एक बार सुनना चाहिए था, बहुत पहले। उन्होंने कहा था ना, भाई मैं हमेशा हूं तेरे लिए। ये 5 वर्ड्स, ये दुनिया के सबसे खतरनाक 5 वर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई ये कहता है तू सुनना बैंड कर देता है, देखना बैंड कर देता है, फील करना बैंड कर देता है, तू बस ट्रस्ट कर लेता है। और यही उनका काम था। सोच एक बार, ट्यू ने ये वर्ड सुनने के बाद क्या किया? ट्यू ने उन्हें टेस्ट नहीं किया, ट्यू ने प्रूफ नहीं मांगा, ट्यू ने सिर्फ मान लिया। क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि दिल चाहता है कि यह सच हो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, वर्बल एंकरिंग। जब कोई एक पावरफुल इमोशनल प्रॉमिस करता है, तेरा ब्रेन उस प्रॉमिस को रियलिटी मानने लगता है, चाहे रियलिटी कभी वो थी ही नहीं। तेरा ब्रेन उस एक सेंटेंस को पकड़ लेता है और उसके खिलाफ जाने वाली हर चीज को इग्नोर करना शुरू कर देता है। इसलिए तू उनके एक्शंस देख के भी अंक बैंड कर लेता था, इसलिए तू बार बार एक्सक्यूज बनाता था, क्योंकि वो 5 वर्ड्स वो तेरे दिमाग में एंकर बन गए थे। वो प्रॉमिस एक चेन थी और तू खुशी खुशी उस चेन में बंद हो गया, क्योंकि चेन को प्यार का नाम दिया गया था। आज वो चेन तोड़ते हैं। तेरे साथ जो हुआ या हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ, एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। इतना धीरे कि ट्यू ने नोटिस ही नहीं किया। कभी ऐसा हुआ कि ट्यू ने कोई अच्छी न्यूज शेयर की, एग्जाम क्लियर किया, कुछ अचीव किया, कुछ नया शुरू किया, और दोस्त ने जेन्युइनली सेलिब्रेट करने की जगह टॉपिक चेंज कर दिया, या एक फ्लैट अच्छा है यार बोल के छोड़ दिया, और तू सोचता रहा कि शायद वो बिजी था। वो बिजी नहीं था भाई, वो अनकंफर्टेबल था। तेरी खुशी उसे अनकंफर्टेबल करती थी, क्योंकि तेरी खुशी एक मिरर थी और उस मिरर में यू से अपनी कमी दिखती थी। और कभी ऐसा हुआ कि तू खुद से बेहतर फील कर रहा था, ग्रो कर रहा था, और उसने तेरी ही कोई पुरानी गलती निकाल दी, कोई ऐसी बात याद दिलाई जो तूने भूला दिया था, कोई ऐसा मोमेंट जब तू कमजोर था, जब तू गलत था, वो एग्जैक्टली उसी वक्त सरफेस पे ले आया, ताकि तू वापस वही फील करे, छोटा, इनसिक्योर, डिपेंडेंट। यह एक्सीडेंट नहीं था भाई, यह कैलकुलेटेड था। चाहे कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली, रिजल्ट एक ही था, तू नीचे, वो कंफर्टेबल। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं टॉल पॉपी सिंड्रोम। जब कोई इंसान अपने आसपास किसी को भी अपने से ऊपर नहीं उठने देता, वो तुझे ओपनली नीचे नहीं खींचता, वो बस तेरी रूट्स पे पानी देना बैंड कर देता है, साइलेंटली, सटली। और जब तू फिर भी उगने लगे तो वो तुझे याद दिलाता है कि तू कुछ वक्त पहले कितना छोटा था। ये तेरा दोस्त नहीं था भाई, ये तेरा सबसे कंफर्टेबल एनिमी था। वो एनिमी जो तेरे घर आता था, तेरे साथ खाना खाता था, तुझे भाई कहता था, और इसलिए ये सबसे ज्यादा हर्ट करता है। अब मैं तुझे वो 7 निशानियां बताता हूं जो प्रूव करेंगी कि मैं गलत नहीं हूं। पहली निशानी, वो सिर्फ तब याद करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। सोच भाई, लास्ट 10 बार जब उसने तुझे कांटेक्ट किया, अपना फोन उठा, स्क्रॉल कर, याद कर। कितनी बार उसने सिर्फ पूछा कि तू कैसा है, सिर्फ पूछा, बिना किसी काम के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी रीजन के। और कितनी बार कोई काम था, राइड चाहिए थी, नोट्स चाहिए थे, किसी से मिलवाना था, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, और जब तेरा बुरा वक्त था वो सडनली अनअवेलेबल हो गया। फोन बिजी, मैसेजेस लेट, यार अभी थोड़ा हेक्टिक है मेरे साथ भी। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल फ्रेंडशिप। तेरे लिए दोस्ती एक रिलेशनशिप थी, इमोशंस थी, केयर थी, कमिटमेंट थी। उसके लिए तू एक रिसोर्स था, एटीएम की तरह, जब जरूरत हो तब आओ, काम हो जाए तो चले जाओ। दूसरी निशानी, वो तुझे पब्लिकली छोटा फील कराता था, ग्रुप में बैठ के तुझ पे जोक करता था, अरे यह तो ऐसा ही है, सब हंसते, तू भी हंसता, क्योंकि अगर नहीं हंसा तो और ऑकवर्ड लगता, लेकिन अंदर से कुछ टूटता था ना, एक चुभन होती थी जो तू इग्नोर कर देता था, क्योंकि यार दोस्ती में मजाक तो होता है। लेकिन सोच, क्या ट्यून कभी उसके साथ ऐसा किया?
ग्रुप में उसे नीचे दिखाया। उसकी कोई बात सबके सामने हाईलाइट की जो एम्बैरेसिंग हो। नहीं ना, क्योंकि तू अलग था। इसको कहते हैं बेनेवोलेंट ह्यूमिलिएशन। इंसल्ट को फ्रेंडशिप की पैकेजिंग में देना। रियल दोस्त तुझे प्राइवेट में रोकता है, पब्लिक में प्रोटेक्ट करता है। फेक दोस्त उल्टा करता है, प्राइवेट में तेरा साथ देता है, पब्लिक में तेरा ही मजाक। तीसरी निशानी, वो तेरे साथ रहता था, तेरे साथ खाना खाता था, तुझे भाई कहता था और फिर पीठ पीछे तेरी बुराई करता था उन्हीं लोगों से जो खुद उसे हर्ट करते थे। सोचा है कभी क्यों? क्योंकि वो इमोशनली वीक था। जब उसके असली ग्रुप ने उसे रिजेक्ट किया, इग्नोर किया, हर्ट किया, वो तेरे पास आता था। तेरे पास वार्मथ थी, तेरे पास पेशेंस था, तेरे पास जेन्युइन केयर थी। तो वो आता था अपनी ईगो रिपेयर करने, अपना इमोशनल टैंक फिल करने। और जब वापस उनके पास जाता, एंट्री फी देता था। वो एंट्री फी थी तेरी बुराई। हाँ यार, वो तो ऐसा ही है। वो बंदा थोड़ा ओवर करता है, बस इतना काफी था, ग्रुप में वापस एंट्री मिल जाती थी। तू उसकी इमोशनल फर्स्ट एड किट था भाई, बैकअप बैटरी था। जब सब ड्रेन हो जाता, तेरे पास आता था चार्ज होने, और जब फुल चार्ज हो जाता, वो चल देता था, बिना थैंक्स के, बिना गिल्ट के। चौथी निशानी, वो तुझे अपने दूसरे रिलेशनशिप से दूर करता था। वो बंदा ठीक नहीं है तेरे लिए। उस ग्रुप के साथ ज्यादा मत जा। तू बदल गया है यार। तू मुझे छोड़ के उनके साथ जाता है। और ट्यून सुना, क्योंकि ट्यून सोचा ये केयर है, ये पॉजेसिवनेस प्यार से आती है। लेकिन ये पॉजेसिवनेस नहीं थी भाई, ये स्ट्रैटेजी थी, प्योर कैलकुलेशन। जब तक तेरे पास दूसरे लोग हैं, तुझे उसकी उतनी जरूरत नहीं, तो उसने सिस्टमैटिकली तेरे ऑप्शंस खत्म किए, एक एक करके, ताकि जब भी तुझे कोई चाहिए, सिर्फ एक ही चेहरा हो तेरे कॉन्टैक्ट्स में जो अवेलेबल लगे। और ट्यून जाने दिया, क्योंकि ट्यून सोचा ये केयर है, ये बॉन्ड है, ये रियल दोस्ती है। ये बॉन्ड नहीं था, ये केज था, और दरवाजा तेरे हाथ में था, बस ट्यून कभी खोला नहीं। रोक, मैं जानता हूं अभी क्या हो रहा है तेरे अंदर। दो वॉइसेस हैं, एक बोल रही है हाँ यार ये सच है, ये सब मुझके साथ हुआ, और दूसरी वॉइस डिफेंड कर रही है नहीं यार वो ऐसा नहीं है, कभी कभी करता है, बस सब ठीक है। और तू कंफ्यूज्ड है कि किसको सुने। कभी कभी ये दो वर्ड्स भाई, ये दो वर्ड्स तुझे सालों तक एक ऐसी जगह में जीने पर मजबूर करते हैं जहां तू डिजर्व ही नहीं करता था। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये वही मैकेनिज्म है जो गैम्बलिंग एडिक्शन में होता है। स्लॉट मशीन कभी कभी जीतती है, और वो कभी कभी ही तुझे मशीन के सामने बैठाए रखती है। अगर हर बार हारता, तू उठ के चला जाता, लेकिन कभी कभी जीतने का चांस वो तुझे रोकता है। तेरी दोस्ती में भी यही था। कभी वो इतना अच्छा होता था, इतना जेन्युइन, इतना वार्म कि तू सोचता था यही असली वो है। लेकिन भाई, वो अच्छा वाला वर्जन असली नहीं था। वो बैठ था ताकि तू रुके, ताकि तू होप करता रहे। और तू रुका क्योंकि तेरा दिल बड़ा था, क्योंकि तू बिलीव करता था लोगों में। ये तेरी कमजोरी नहीं है, ये तेरी सबसे बड़ी खूबसूरती है, लेकिन गलत जगह लगी। 3 निशानियां और बाकी हैं, और ये 3 सबसे ज्यादा डेंजरस हैं। सन 5वीं निशानी, बुरे वक्त में बिल्कुल गायब हो जाना। जब तेरा एग्जाम फेल हुआ, वो बिजी था। जब घर में कुछ मुश्किल चल रही थी, उसका फोन स्विच ऑफ था। जब तू अंदर से टूट रहा था, अकेला फील कर रहा था, किसी से बात करना चाहता था, उसने एक हाँ यार बुरा हुआ, ठीक हो जाएगा बोल के कॉन्वर्सेशन खत्म कर दी। और ट्यून फिर से एक्सक्यूज बनाया उसके लिए। वो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि वो अवेलेबल हो? दोस्तों को भी स्पेस देनी चाहिए। भाई एक काम कर, सिर्फ एक बार याद कर, जब वो मुश्किल में था, तू था ना, तू गया था ना उसके पास, तू रुका था ना, बिना रीजन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। हाँ, क्योंकि तू अलग है, तू जेन्युइन है, और वो जानता था कि तू आएगा, इसलिए उसने कभी सोचा ही नहीं कि तेरे लिए भी करना पड़ेगा। 6ठी निशानी, आउटिंग्स में, ट्रिप्स में तू ऑप्शन था, प्रायोरिटी कभी नहीं।
प्लान बनता, तुझे लास्ट में पता चलता, या पता ही नहीं चलता, बाद में किसी और से सुनता था, या बताया जाता और फिर यार प्लान्स चेंज हो गए बोल दिया जाता, और तू घर पे अकेला रहता ये सोच के कि शायद अगले बार बुलाएंगे। अगले बार भी वही होता और तू फिर भी अवेलेबल रहता, क्योंकि तू जेन्युइनली एंजॉय करता था, क्योंकि तुझे लगता था ये लोग मेरे हैं। लेकिन भाई, जब तू एंजॉय कर रहा था, वो काउंट कर रहा था कि तेरे अलावा और कौन अवेलेबल है। तू प्लान ए नहीं था, तू बैकअप था, सातवीं निशानी। तेरी ग्रोथ से उसे सीधा थ्रेट फील होता था। तू कुछ नया ट्राई करता, कंटेंट बनाना, कोई स्किल सीखना, कोई नया गोल सेट करना, और सबसे पहला वो होता था जो डिस्करेज करता, यार ये सब छोड़, कुछ नहीं होगा तेरा, इतने बड़े सपने मत देख, तेरी पर्सनालिटी इस चीज के लिए बनी ही नहीं है। और अगर ट्यून सुन लिया, तू रुक जाता और वो कंफर्टेबल रहता। ये कंसर्न नहीं था भाई, ये फियर था। फियर कि अगर तू आगे बढ़ गया, ग्रो कर गया, तो वो पीछे रह जाएगा, और उसे तेरी सक्सेस नहीं चाहिए थी, उसे तेरा साथ चाहिए था अपने लेवल पे नीचे, जहां वो तुझसे बेटर फील कर सके। अब वो बात जो कोई नहीं कहता, जो तुझे सुननी चाहिए थी बहुत पहले। तुझे पता था, हाँ, तुझे पता था। एक रात ऐसी आई होगी, अकेले थे, सब क्वाइट था, और अंदर से एक आवाज आई, एक फीलिंग, एक सिंकिंग सेंसेशन जो बोलती थी, यार यह सही नहीं है, कुछ तो ऑफ है, ये दोस्ती नहीं लगती। और ट्यून क्या किया? ट्यून वो फीलिंग दबा दी। ट्यून खुद को समझाया, मैं ही ज्यादा सेंसिटिव हूं, दोस्ती में ऐसा होता है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मैं गलत सोच रहा हूं। और सो गया, और अगली सुबह फिर उसी दोस्ती में चला गया। यह तेरा कसूर नहीं था भाई, बिल्कुल नहीं। हम वो ट्रूथ नहीं सुनना चाहते जो हमारे किसी अपने के बारे में हो, क्योंकि अगर वो सच है तो इसका मतलब है कि जो वक्त दिया, जो ट्रस्ट दिया, जो केयर दी, जो रात को जाग के सुना, जो अपने प्लान्स कैंसिल किए, वो सब किसी ऐसी जगह गया जो वर्दी ही नहीं थी। और ये एक्सेप्ट करना भाई, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इससे ज्यादा मुश्किल कोई एग्जाम नहीं, इससे ज्यादा मुश्किल कोई ब्रेकअप नहीं, क्योंकि यहां सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, तेरी एक पूरी वर्जन जाती है। वो वर्जन जो उन पे ट्रस्ट करती थी, वो वर्जन जो बिलीव करती थी कि लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन ये एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट है जो तू अपने आप को दे सकता है। एक आखिरी साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, और यह तेरे दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। कुछ फेक फ्रेंड्स इसलिए इतने क्लोज फील होते हैं क्योंकि वो तुझे तुझी जैसी वाइब्स देते हैं, वही ह्यूमर, वही वैल्यूज बोलते हैं, वही ड्रीम्स की बात करते हैं, वही फ्रस्ट्रेशंस शेयर करते हैं, और तू सोचता है यार ये तो एग्जैक्टली मेरे जैसा है, ये कनेक्शन रियल है, ये तो लाइफ लॉन्ग होगा। लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं था, वो तुझे मिरर कर रहा था, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो ऑब्जर्व करता था तुझे, और वही बन जाता था जो तुझे चाहिए था, ताकि तू अटैच्ड रहे, ताकि तू कंफर्टेबल रहे, ताकि तू जाए ही नहीं। मतलब वो बॉन्ड जो तुझे रियल लगता था, वो तेरा खुद का रिफ्लेक्शन था। तू टेक्निकली अपने आप से दोस्ती कर रहा था, और जब वो गया, तुझे लगा कि तूने कुछ बहुत खास, बहुत रारे, बहुत स्पेशल खोया। लेकिन ट्यून सिर्फ एक इल्यूजन खोया था। वो स्पेशल चीज, वो जेन्युइन वार्मथ, वो डेप्थ, वो केयर जो तुझे उस दोस्ती में फील होती थी, वो उनकी वजह से नहीं थी, वो तेरे अंदर से आ रही थी हमेशा से, और वो अभी भी तेरे अंदर है। एक, सिर्फ जरूरत पे याद करता है। दो, तेरी खुशी सेलिब्रेट नहीं करता, तेरी गलतियां याद करता है। तीन, तेरे साथ रहता है, दूसरों के सामने तेरी बुराई करता है। चार, पब्लिक में नीचे दिखाता है। पांच, बुरे वक्त में गायब। छह, आउटिंग्स में तू ऑप्शन है, प्रायोरिटी नहीं। सात, तेरी ग्रोथ से थ्रेटन्ड फील करता है। तीन या ज्यादा मैच किए। भाई, तू दोस्ती नहीं, एक साइडेड सैक्रिफाइस कैरी कर रहा है, और अब तू ये जानता है। और जानना ये पहला कदम है, और ये तुझे वीक नहीं बनाता,
सबसे ज्यादा देने वाले लोग सबसे ज्यादा इस चीज में फंसे होते हैं, क्योंकि उनका दिल बड़ा होता है और बड़े दिल को एक्सप्लॉइट करना आसान होता है उन लोगों के लिए जिनका दिल छोटा है। और यह लास्ट बात, जो तेरे साथ हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि तू कम था, वो इसलिए हुआ क्योंकि तू ज्यादा था उनके लिए। ज्यादा जेन्युइन, ज्यादा लॉयल, ज्यादा केयरिंग। और कुछ लोग इतनी सच्ची चीज हैंडल नहीं कर पाते। वो तेरी कमी नहीं थी भाई, वो उनकी थी।